ऊर्जा धानी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली प्रदेश सरकार विद्यालयों में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले एवं विद्यालयों में पठन पाठन, विद्यार्थियों को घर से विद्यालय आने जाने एवं बेहतर शिक्षा के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं कर रही है। हमारी सरकार शिक्षा के साथ सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उक्त आशय के विचार मुख्य अतिथि विश्वामित्र पाठक विधायक सिहावल ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवसर एवं हाई स्कूल अंतरवा खदोली एवं कुर्सा में आयोजित निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवसर एवं अन्य विद्यालयों में साइकिल वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विद्यालय के प्राचार्यों द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की कक्षावार जानकारी एवं साइकिल वितरण की जानकारी दी गई तथा विद्यालय में आवश्यक कार्यों मांगों से अवगत कराया। क्षेत्रीय विद्यालय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सभी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। भाजपा के डबल इंजन की सरकार शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय की स्वीकृति मिल चुकी है। स्थल चयन के पश्चात लगभग 36 करोड़ की लागत से विद्यालय भवन का निर्माण होने की जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को सुगमता से गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध होगी। विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तक, साइकिल से लेकर आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य अतिथि ने छात्राओं को सावधानी से साइकिल चलाने की एवं अच्छे से पठन पाठन करने की सलाह दी। विद्यालय की आवश्यकताओं मांगों के संबंध में मुख्य अतिथि ने साइकिल स्टैंड, वाटर कूलर, अतिरिक्त कक्ष, विद्यालयों के उन्नयन समेत सभी आवश्यक मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री सड़क से हाई स्कूल खंदौली होते हुए माध्यमिक शाला तक पीसीसी कार्य एवं वाटर कूलर के लिए 5 लाख एवं हाई स्कूल कुर्सा में मैदान समतलीकरण, साइकिल स्टैंड एवं वाटर कूलर के लिए 5 लाख स्वीकृत कराने की घोषणा की। जिला प्रशासन भूअर्जन की कार्रवाई कर रहा है, बिना उनको मुआवजा दिए, बिना उनके विस्थापन की नीति का पालन किए जिस तरह से खदेड़ने का काम कर रहा है, ये सब हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिल के, भाई आदरणीय उमंग सिंघार जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी भी थे, शहर के अध्यक्ष भाई अरविंद सिंह जी भी थे, जिले के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं पूर्व मंत्री बंसमणि वर्मा जी भी थे, अन्य हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता लोग साथ में थे और हम लोगों ने एक एक से रूबरू होकर और जिस तरह के हालात देखे हैं, जिस तरह से जहां इंडस्ट्रियां संचालित है, औद्योगिक संस्थान व्यवस्थित हो गए हैं, वहां किस तरह से बेरोजगार भटक रहे हैं, किस तरह से विस्थापन नीति का पालन नहीं हो रहा है, अगर उनको रोजगार भी दे रहे हैं तो मजदूरी का दे रहे हैं या ठेके पर दे रहे हैं, कंपनी की तरफ से कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और प्रशासन तो ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से गुलाम हो गया है। तो हम आदरणीय उमंग सिंघार जी से चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जी से, कि वो आप सबसे चर्चा करें और यहाँ के जो हालात हैं, जो उन्होंने देखा, अभी जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारी आए थे, उनसे भी चर्चा की है, वो विस्तार से आप सबको, हम और आप तो मिलते ही रहते हैं, आज हमारे उमंग भाई आप सबको विस्तार से यहाँ के जो स्थिति है, किस तरह से अवैध उत्खनन चल रहा है, किस तरह से बहुत सारी बातें हैं और सब आदरणीय उमंग भाई आप सबको बताएंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिनंदन करते हैं और आप सबसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप सबका जनहित में यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो किसानों की, बेरोजगारों की, यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी पीड़ा को आप समझेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी आप सभी साथियों से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे आ गया। यहाँ के लोग कैसे रह रहे, कैसे स्वास्थ्य पे उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, न सरकार ध्यान दे रही है, न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार। मुझे लगता है कि इस बात पे आपको एक सामाजिक सभी बुद्धिजीवियों को एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा करना चाहिए ताकि आप सिंगरौली की आबो हवा कैसे ठीक रखें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपकी है। कल से अगर किसी को दमे की परेशानी हो, किसी को सांस की परेशानी हो, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आप लोगों का चुप रहने के कारण उनको ये
तो शुरुआत में यहीं से करना चाहता हूं कि सरकार, केंद्र की सरकार कोल ब्लॉक को लेके हमेशा व्यापारियों को देने में आगे रही। जब आपको पता है कि कांग्रेस के समय कोल ब्लॉक की बात हुई थी तो इस भारतीय जनता पार्टी ने ही हल्ला मचाया था कि कई नेताओं को दे दिया, ये दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीलामी ठीक नहीं हुई, कई बातें हुई। लेकिन इससे आगे पर्यावरण को लेके बातें हुई कि पर्यावरण में इम्पैक्ट पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी किस प्रकार से चल रहा है कोल ब्लॉक को लेके आपको पता ही है। भारत सरकार की पर्यावरण समिति ने भी कहा कि अगर ये कोल ब्लॉक इन जंगलों के दिए जाएंगे तो निश्चित तौर से प्राकृतिक रूप से अनबैलेंस की स्थिति बनेगी। लेकिन देश के अंदर कृत्रिम रूप से कोयले की कमी दर्शाई जाती है। देश के अंदर बातें हुई कि कोयला क्या हो गया? क्या हो गया? क्या नाम है बताइए? क्या हो गया? समस्या क्या है? समस्या बताइए। समस्या क्या है? समस्या बताइए। ये मेरी समस्या थी। हाँ। और मैंने माननीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय हैं, हाँ, मैंने उनको पत्र दिया हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय। किस विषय पे पत्र दिए हैं? क्यों है? बोल तो दीजिए किस विषय पे पत्र दिए हैं? किस विषय पे? सारे मिनट रुक जाइए। हाँ, आप कांग्रेस पार्टी के हैं? पार्षद हैं। आप कांग्रेस के पार्षद हैं? हाँ, पार्षद हैं। अपने नेता प्रतिपक्ष के सामने विरोध करें, क्या वजह है? हमको जिलाध्यक्ष महोदय क्यों कर रहे हैं? विरोध करने की वजह? जिलाध्यक्ष का नाम बता दीजिए। बता दीजिए। कांग्रेस के नेता। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।